कभी कभी ना सबसे छोटी लाइनों में ही सबसे बड़ी कहानियां छुपी होती हैं। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो किसी संस्कृति की, किसी कल्चर की आत्मा बन जाते हैं। और आज हम ऐसी ही एक लाइन के पीछे की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। ये एक ऐसी लाइन है जिसे दक्षिण एशिया में शायद करोड़ों लोगों ने सुना है, गाया है, गुनगुनाया है। इसका सीधा सा मतलब तो यही है, नानी तुम्हारी मोरनी को एक मोर ले गया। तो सवाल ये है कि ये इतनी मामूली सी लाइन इतनी मशहूर क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक बच्चों की कविता या नर्सरी राइम से कहीं ज्यादा है। ये अपने आप में एक दिलचस्प कल्चरल पहेली है। तो चलिए, इस विश्लेषण में हम इसी पहेली की एक एक परत को खोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इस कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले इसके शाब्दिक अर्थ को देखना होगा, जो अपने आप में ही एक पूरी की पूरी कहानी है। तो ये जो छोटी सी कहानी है, इसका पहला किरदार है एक प्यारा सा पालतू जानवर, नानी की मोरनी। और नानी मतलब माँ की माँ। ये किरदार अपने आप में ही प्यार और दुलार का प्रतीक है। तो कहानी की शुरुआत ही एक बहुत अपनेपन वाले एहसास से होती है। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक विलन की और एक कॉन्फ्लिक्ट की। एक मोर आता है और नानी की उस प्यारी सी मोरनी को चुरा कर ले जाता है। कहानी का जो मेन ट्विस्ट है वो यहीं से शुरू होता है। और गाने की आगे की लाइनें बताती हैं कि मोरनी को जंगल ले जाया जाता है। वहाँ क्या होता है? वहाँ दूसरे मोर नाचते गाते हैं और खूब दावत करते हैं। तो देखा, इस एक छोटी सी लाइन में एक पूरी कहानी है, थोड़ी दुखद लेकिन पूरी। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये कोई बहुत पुरानी लोक कथा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है? मतलब ये कहानी असल में आई कहाँ से? इसका जवाब सुनकर शायद आप थोड़ा हैरान हो जाएं। चलिए अब इस मशहूर लाइन के उस सोर्स का पता लगाते हैं जो बहुत ही सरप्राइजिंग है और जिसने इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा दिया। तो अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये लाइन किसी सदियों पुरानी लोक कथा से नहीं आई है। ये आई है 1960 की एक क्लासिक ब्लैक एंड व्हाइट बॉलीवुड फिल्म मासूम के एक सुपरहिट गाने से। जी हाँ, एक फिल्म से। इस गाने का सफर अपने आप में कमाल का रहा है। 1960 में जैसे ही मासूम रिलीज हुई, ये गाना जबरदस्त हिट हो गया। 60s में तो ये गाना रेडियो पर हर जगह छाया रहता था। और फिर 80s आते आते इसने अपनी फिल्मी पहचान को भी पीछे छोड़ दिया और ये एक बच्चों की कविता, एक लोरी बन गया। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस गाने ने अपने ओरिजिनल मीडियम को भी पार कर लिया। ये सिर्फ एक फिल्म का गाना नहीं रहा, बल्कि एक साझी सांस्कृतिक विरासत, एक कल्चरल मेमोरी का हिस्सा बन गया। तो अब इस पहेली के आखिरी हिस्से पर आते हैं। आखिर वो कौन सी बातें हैं, कौन से तत्व हैं जो इस कविता को इतने दशकों बाद भी इतनी मजबूती से जिंदा रखे हुए हैं? अगर आज के दौर में इसके असर का कोई सबूत चाहिए तो बस YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इसके नए एनिमेटेड वर्जन्स को देख लीजिए। इन पर 500 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। ये नंबर ही इसकी लगातार बढ़ती पॉपुलैरिटी का एक ठोस सबूत है। तो आखिर इसकी सफलता का राज क्या है? सब कुछ खास वजहों पर आकर टिकता है। पहला, नानी का कनेक्शन, जो तुरंत एक प्यार और अपनेपन का एहसास कराता है। दूसरा, इसकी धुन बहुत ही सिंपल और कैची है। तीसरा, इसकी छोटी सी कहानी जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। और सबसे जरूरी बात, ये पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है, जिससे ये हमारी सबकी यादों का हिस्सा बन गई है। ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये घर की याद दिलाने वाला एक एहसास है। ये लाखों लोगों के लिए उनके बचपन की सबसे मीठी और सबसे महफूज यादों में से एक है, जो उन्हें उनकी नानी और उनके बेशुमार प्यार की याद दिलाता है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर ऐसा कैसे होता है कि इतने सरल और मासूम से गीत किसी संस्कृति की सबसे गहरी और कभी ना मिटने वाली यादों को अपने अंदर समेट लेते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।